गांधी के पदभार ग्रहण करने को लेकर लेटेस्ट अपडेट। अब 5 फरवरी के बाद पदभार ग्रहण करेंगी प्रियंका गांधी। लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय दफ्तर में संभाल सकती हैं कार्यभार। फिलहाल अमेरिका में अपनी बेटी का इलाज करवा रही हैं प्रियंका। पहले थी रविवार को स्वदेश लौटने और 4 को कार्यभार संभालने की चर्चा। सीएम अशोक गहलोत का भी प्रियंका गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम है और ये लेटेस्ट अपडेट जहां पे 5 तारीख के बाद वो ज्वाइन कर सकती हैं, लखनऊ दफ्तर में वो बैठ सकती हैं, कार्यभार संभाल सकती हैं। ब्यूरो चीफ दिल्ली से हमारे साथ अदिति नागर जुड़ रही हैं। अदिति, सबसे पहले ये अपडेट कीजिए कि कब से वो पदभार ग्रहण करने वाली है, क्योंकि फिलहाल वो इस देश में नहीं, अमेरिका में है। अदिति, आप तक आवाज पहुंच रही है? फिर से जुड़ने की हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन आपको याद होगा जिस दिन ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राहुल गांधी ने जब प्रियंका को दी थी तो पूरे देश की सियासत में ये चर्चा का विषय कि प्रियंका गांधी की एंट्री अब हो चुकी है। इस बीच एक बार फिर से हम रुख करते हैं, हमारी दिल्ली सहयोगी और ब्यूरो चीफ अदिति हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, सबसे पहले तो ये अपडेट कीजिए कि कब से वो पदभार ग्रहण करने जा रही है, क्योंकि वो फिलहाल अमेरिका में है। बिल्कुल, देखिए, पहले 4 तारीख का समय दिया गया था जब वो पदभार ग्रहण करती और लखनऊ जाती, लेकिन अब क्योंकि वो अमेरिका है, उनका कुछ डिले हो गया है, तो वो कल दोपहर तक दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और कल दिल्ली पहुंचने के बाद वो पदभार ग्रहण करेंगी। हालांकि कल की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है कि वो कल शाम या परसों सुबह करेंगी, लेकिन 4 तारीख का इंतजार कार्यकर्ताओं को था और ना सिर्फ कार्यकर्ताओं को था, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी देखना चाहती थी कि प्रियंका के पदभार ग्रहण करने के बाद देश में कार्यकर्ताओं में क्या मोमेंटम बनता है। लेकिन अब वो 4 नहीं 5 को इंडिया पहुंचेंगी और दिल्ली पहुंचने के बाद जो फर्दर कार्यक्रम है और उसके बाद उनकी 3 बड़ी सभाएं उत्तर प्रदेश में होंगी और उसके बाद क्या माहौल बनता है इसका इंतजार कांग्रेस के अदिति, लंबे वक्त से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इंतजार था कि प्रियंका गांधी की एंट्री राजनीति में हो। आपको याद होगा जिस दिन उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन पूरे देश की सियासत में सिर्फ इस बात की ही चर्चा थी। और जिस लखनऊ की हम चर्चा कर रहे हैं जहां पे वो बैठने वाली हैं, वहां एक वक्त में इंदिरा गांधी भी बैठती थी, जानकार ये भी बताते हैं। तो क्या माना जाए कि इंदिरा गांधी से तुलना करके हमेशा प्रियंका गांधी को देखा जाता है? ये माइलेज उनको यूपी चुनाव ही नहीं बल्कि पूरे देश के चुनाव में मिलने वाला है। देखिए, ये बात राजनीतिक पंडित आज से नहीं, बहुत लंबे समय से कर रहे थे कि जब भी कांग्रेस के पास वो मोमेंटम नहीं होगा तब उनको प्रियंका गांधी की एंट्री करानी ही पड़ेगी। और उसका वजह भी यही थी कि उनकी जो कद काठी है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, वो तमाम चीजें इंदिरा गांधी से मिलती है और इंदिरा गांधी की एक अलग दिलों में पहचान है लोगों के। तो ऐसे में अब शायद वो समय आ गया था जब राहुल गांधी ने उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया। देखिए, उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली तक आता है और उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है, जब सपा बसपा गठबंधन हुआ और कांग्रेस बाहर थी, तब कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता हो गई। लेकिन अदिति, एक चर्चा हम जरा यहाँ ये भी कर लें, प्रियंका गांधी के लिए भी राहें आसान नहीं है। जिस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहां से तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में जाहिर तौर पर देखिए, ये जो रण है उत्तर प्रदेश का या 2019 का रण, जिसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होके आता है, वो रण किसी के लिए भी आसान नहीं है। ना अमित शाह के लिए आसान है, ना नरेंद्र मोदी के लिए आसान है, ना प्रियंका गांधी के लिए और ना सपा बसपा के लिए। और यही वजह है कि आज का बहुत ज्यादा इंतजार था कि कैसे प्रियंका गांधी पदभार संभाले, लेकिन अब वो 5 तारीख के बाद संभालेगी और ये राह को आसान करेगी। कांग्रेस की जो राह है उसको आसान प्रियंका गांधी करने के लिए आई थी, लेकिन कैसे सीटों का किसके खेमे में कितनी सीटें आती है, तमाम चीजें हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी स्पेस में फंस गई हैं कि उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से हर दिन कुछ ना कुछ नई बातें हो रही है। चुनाव बेहद रोचक होते जा रहा है, जिस तरीके से आज सियासी ड्रामा पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, हम आगे भी आपका रुख करेंगे।